आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं रेडियो जय घोष और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज जीवन के जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं पर, जिससे आप आयुष के साथ जुड़ें, आपका जीवन और सुखमय हो, तमाम तरह की व्याधियों से आप मुक्त हों, क्योंकि आप कार्यक्रम देख रहे हैं आयुष्मान भव। और मेरे साथ इस पूरी कड़ी में आज 3 विशेषज्ञ जुड़ेंगे। एक पहले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कृष्णदत्त मिश्र जी, जो कि योगाचार्य हैं और योग के माध्यम से आपको निरोगी कैसे रहें, आपको कष्ट ना हो, ये बताएंगे। और साथ में आज का 3 और जो चिकित्सक हैं वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र मिश्र जो कि एलोपैथी के विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे कि हृदय रोग में अगर आप संकट के में घिर गए हैं तो तात्कालिक समाधान आप कैसे प्राप्त करें। और साथ में डॉक्टर सुनील होंगे जो कि आपको आयुर्वेद के उपाय से जोड़ेंगे। और डॉक्टर अवधेश जी होंगे जो कि हमें बताएंगे होम्योपैथी यानी मीठी गोलियों और छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में आपके जीवन में औषधि के रूप में प्रवेश करने वाली वो तत्व जो आपके शरीर के असंतुलन को ठीक करते हैं और समस्याओं से मुक्त करते हैं। तो आयुष्मान भव में यात्रा शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, अपने तमाम इष्ट मित्रों को, अपने परिवारजनों को ज़रूर बताइए, सुनाइए, दिखाइए, क्योंकि रेडियो जय घोष केवल रेडियो नहीं बल्कि ऐप भी है और यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो कंटेंट भी है जिससे आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर कृष्णदत्त जी, आप चूँकि BHU में आपने अध्ययन किया, योग में आपने बहुत अध्ययन किया, अलग अलग जगहों से आपने शिक्षा प्राप्त की। MD करने के बाद आप बुनियादी तौर पर लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। वर्तमान में आप विभिन्न विद्यालयों में, आप लॉ मार्ट के अंदर आप शिक्षा दे रहे हैं, छावनी परिषद में शिक्षा दे रहे हैं योग की। अन्य तमाम बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो पदासीन महानुभाव हैं उनकी स्वास्थ्य की भी आप देखभाल कर रहे हैं और बड़े व्यापक पैमाने पर एक अभियान भी आप चला रहे हैं। इन सब की बात करेंगे, लेकिन हृदय ये केवल रोग पालने के लिए है क्या, या लोगों की कुछ ऐसी जीवन शैली के जनित समस्याएं हैं जिनसे रोग बढ़ रहा है? देखिए, योग और हृदय रोग हाँ, दोनों का संगम बड़ा विहंगम है। अच्छा। लेकिन जय घोष ने ये जो घोषणा की है और आपके द्वारा जो ये कार्य का एक सुनियोजित कार्यक्रम है, वो बहुत ही आपके ज्ञानवर्धक रहने वाला है। क्या बात है। और सबसे बड़ी विशेषता कि लोगों के जनमानस तक इसकी पूरी एक ख्याति जो है पहुंचेगी ही, साथ में उनकी जो शैली है उसमें भी परिवर्तन होगा। बिल्कुल। तो हृदय रोग जो है वास्तव में अनियमितता का कारण है। अनियमितता, तो दोस्तों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनियमितता। अगर आपके जीवन के किसी पहलू में अनियमितता होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण, एक ही शब्द में समाधान की तरफ ले जाने से पहले समझ विकसित करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अनियमितता किन किन रूपों में? देखिए, अनियमितता जैसे लेट उठना, खाना टाइम से नहीं खाना, सोना टाइम से नहीं, पढ़ने की स्थिति, बैठने की स्थिति, ये सब भी एक कारण बनते हैं। लेकिन लोग जो है वास्तव में योग में तब आते हैं जब वो एक आखिरी स्टेज में पहुंच जाते हैं, संकट बहुत सामने प्रकट हो जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि बस योग की घुट्टी पीना शुरू कर देंगे और 1 महीने में ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर वो ऊर्जा स्थापित रहती नहीं है। जब हृदय रोग हो जाता है और जब उसका कोई भी ऑपरेशन अगर हो गया है तो उसको बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से आसन प्राणायाम वो वंचित रह जाता है, नहीं कर पाता है। चिकित्सा एक चिकित्सा है और योग एक जीने की कला है, और इसको समझना पड़ेगा कि हम इस योग कला को कैसे विज्ञान में तब्दील करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आयुष्मान भव ये वो कार्यक्रम है जो आपको जीवन की कला से न केवल रूबरू कराएगा बल्कि आपके जीवन का ये हिस्सा बन जाए, इसलिए बार बार आपके दहलीज पर दस्तक देगा ताकि आप फिट रहें, निरोगी रहें और इस कला से पारंगत हो जाएं। और ये तब होगा जब आप इन सारे विशेषज्ञों का वाकई जो उदाहरण है उसको ध्यान से सुनेंगे, जीवन में उसे अपनाएंगे और अभी के अभी इसी वक्त करना शुरू करेंगे। तो आप बताएं कि क्या क्या जीवन की कला में वो कलाएं हैं जिनको सबसे पहले तो एक सूक्ष्म कलाएं हैं जो आदमी टहल सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है तो पहला अपनी इतनी एनर्जी को बिल्डअप करे कि वो टहलना प्रारंभ करे, यानी सकारात्मक रहे। सकारात्मक रहे।
उसको ये कह दिया जाता है कि तुम्हें हृदय रोग हो गया है, रोज 10 बार कहा जाता है और वो उस बात को बैठा लेता है। और आप दुखी होने लगते हैं, दुखी होने लगते उससे हैं, डिप्रेशन होने एक लगता है। नकारात्मक सोच उसकी ऊर्जा जो है घेर लेती है। तो ये कहना बंद कर दीजिए, घर वाले भी कहना बंद कर दें और उसको भी कहने से वंचित कीजिए। उसको किसी भी तरीके से दूसरी तरफ डाइवर्ट करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन कोशिश शुरू करें और कोशिश तब तक करते रहें जब तक मुश्किल से समाधान ना निकल आए। समाधान में तो व्यक्ति का जो अंतःकरण का जो अनंत ऊर्जा है, उसके दिमाग में उपज है, वो बहुत बड़ी ऊर्जा है, वो पहचान नहीं पाता है। और उस ऊर्जा को पहचानना ही आध्यात्म शक्ति है। क्या बात है। तो आप इसको सरल न समझें, ये गुण है, लेकिन अगर आप जानने लगेंगे तो ये आपके लिए सरल हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। तो टहलना प्रारंभ कर दें, हाथ पैरों का संचालन शुरू कर दें और उसके बाद देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद उनके पास ऊर्जा का परिवर्तन होगा। उसके बाद उनको क्या करना है, प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं, योग में सबसे महत्वपूर्ण है आपका मणिपूरक चक्र। क्या बात है। तो मणिपूरक चक्र आपका अगर ध्वस्त होगा तो आपका हृदय रोग निश्चित होगा। थोड़ा बताएं ये चक्र के बारे में मोटे मोटा। चक्र जो है, देखिए आपके 7 चक्र हैं और 7 चक्रों में सबसे पहले मणिपूरक चक्र ही होता है। उससे विशुद्धि चक्र और मूलाधार, तो ये दोनों चक्र जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप मणिपूरक चक्र को जीवित करेंगे तो पेट की होने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा। करीब 60 से अधिक बीमारियां हैं, हाँ, जो घर कर लेती हैं। अगर आपके कॉन्स्टिपेशन है या आप सही मल मूत्र आप नहीं कर पा रहे हैं और पेट आपका साफ नहीं होता है, आंतों की सफाई नहीं होती है जी, तो आपको हर तरह की समस्या खड़ी होती चली जाएगी। केवल हृदय रोग नहीं, अन्य रोग भी होंगे जी। तो ये आप जान लीजिए, ये चक्र को जीवित करने के लिए एक ही उपाय है, प्राणायाम। और प्राणायाम का मतलब है कि आपकी क्या नाम है, नासिका, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को जागृत अवस्था में लाएं, ताकि सुषुम्ना नाड़ी का हम भेदन कर सकें। क्या बात है। और सुषुम्ना नाड़ी का अगर भेदन आप कर लिए तो आपका शरीर 85% सफल हो जाएगा, केवल सांस लेने से। क्या बात है। तो आपके हाथ में है, आप अपनी स्वास्थ्य की यात्रा को खुद शुरू कर सकते हैं। उसके ड्राइवर भी आप हैं और कंडक्टर भी आप ही हैं। बिल्कुल सही कहा आप ये देखिए कि हमारा खान पान का तरीका, हम कहीं भी जाते हैं और कुछ भी खा लेते हैं जो कि नहीं खाना है। एक उम्र का परहेज करना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग नहीं कर पाते हैं। अब शादी विवाह में गए हैं, खाना है ही, और सब तरह की चीज खा लेते हैं। तब सब तरह की चीज खा लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद निषेध करता है। निषेध करता है। तो खासकर मैदा, नमक, चावल, ये 3 चीज को बिल्कुल हृदय रोगियों को छोड़ना चाहिए। नमक के जगह उनका प्रयोग सेंधा नमक होना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक आयुर्वेद में बहुत बड़ी औषधि माना गया है, क्योंकि उसमें 84 पोषक तत्व हैं। यस, बिल्कुल आपने सही कहा है। और पोषक तत्व के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं में इसका मिश्रण होता है और आपकी हड्डियों का भी क्षय नहीं। और ये पूर्ण प्राकृतिक है, पूर्ण प्राकृतिक। और आज जो आप नमक खाते हैं वो किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपा करके बनाया जाता है, प्राकृतिक तौर पर नहीं बनता, इसलिए उसके पोषक तत्व नहीं होते और आपके शरीर के अंदर सभी प्रकार के विष को वो होल्ड करता है। बिल्कुल, और समस्या बढ़ा देता है। खासकर युवा वर्ग में जो हृदय रोग आ रहा है, वो मेन कारण मैदा और ये फास्ट फूड का, जो जंक फूड का एक जंग लड़ रहा है, उसको कोई भी उस पे विचार बिंदु नहीं रख पाता है। तो इस पे भी हमको उन युवाओं को बचाना है जो फास्ट फूड को ना खा के अपने भारतीय दिव्य भोजन को अपनाना जरूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, दिव्य भोजन, क्योंकि वो सबसे संतुलित थाली है। ये पूरी दुनिया के शोध में पाया गया भारतीय थाली, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व हैं। थोड़ी चटनी है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, अचार है उसका अपना भूमिका है, और आपकी थाली में दाल है उसमें प्रोटीन है, और साथ में थोड़ी दही है जिससे आपके शरीर में बैक्टीरिया पहुंचता है और आपको गट ठीक करता है। और आपके साथ में अगर आप कुछ और भी ऐसे मिठाइयाँ का उपयोग कर रहे हैं जो उसके अंदर बैक्टीरिया का भोजन बने, तो मददगार हो जाता है। लेकिन संतुलित थाली, दिव्य भोजन कहा आपने। दिव्य भोजन, जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में बाटी चोखा का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, और वो पूरी तरह से आप समझिए उसमें जो भी औषधियाँ मिलाई जाती हैं, कच्चा लहसुन होता है और तमाम चीज़ें होती हैं, धनिया, मिर्चा,
और सारी चीज़ें वो एक पाचन तंत्र को बिल्कुल सूटेबल रखती है। बिल्कुल, ये तो हो गई खान पान की आदतें और उनको ठीक रखने के बाद। अब योग के क्रम में योग के क्रम कौन कौन से आसन करें, कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे हृदय स्वस्थ रहे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हृदय के लिए आपका आसन भुजंगासन। भुजंगासन। भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो हृदय की गतिशीलता को बरकरार रखता है। त्रिकोणासन जो बिल्कुल उनकी नसों को खोलने का काम करता है, एक्टिव करता है, उनके रक्त को प्रवाह उनका बढ़िया बनाता है। और उसके साथ साथ वृक्षासन जो मूल नस को दबाता है और पूरी रक्त वाहिनियों को शुद्ध करता है, ठीक करता है। तो एक तो डिप्रेशन नहीं होने देता है, दूसरी बात अवसाद अगर घेर लिया तो वो हृदय रोग के लिए और घातक है। तो अवसाद रोग जो है पारिवारिक चीजों को लेके ही वो बनती है और लोग कहना शुरू कर देते हैं आप हृदय रोगी हैं, आप हृदय रोगी हैं, इसको बंद करें। और फिर उनको जो है उनके हिसाब से चलाना फिराना, जैसे उम्र के हिसाब से योग करें। उसका प्रावधान जरूरी है। किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें या आप इसमें जो है शास्त्रों का सहारा लें, मूल तत्वों की जानकारी करने के साथ योग करें। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, डिप्रेशन, तनाव या किसी तरह की एंग्जाइटी, आपके घर में कोई विवाद चल रहा है या व्यक्तिगत कोई समस्या है, कोई आर्थिक समस्या है, कोई सामाजिक समस्या है, अगर आपने डिप्रेशन पाला तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है जो आप ही के पैसे पर पलेगा और बिल्कुल अमर बेल की तरह बढ़ता जाएगा और आपके संकट को बढ़ाता चला जाएगा और आपके पास बीमारियों का अंबार लगता चला जाएगा। तो डिप्रेशन की मुक्ति का एक तो सहारा है योग, दूसरा है आप आनंद देने वाले गतिविधियों में सम्मिलित हों, थोड़ा बाहर निकलें, पौधों से बात करें, पेड़ों से रिश्ता बनाएं, उनको भी बढ़ाएं, खुद भी बढ़ें और साथ में जो हंसी या खुश रहने के जो उपागम हो सकते हैं वो सब करें। कुछ मनोरंजक कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और तमाम तरह के ऐसे साहित्य जिसका सहारा लगें। और अगर गीत संगीत में रुचि है तो उसको बहुत बड़ी चिकित्सा हो सकती है। बहुत बड़ी है। संगीत तो हमारे योग का एक कड़ी है, क्योंकि आप देखिए जितने भी पखावज या जितने भी शासक थे वो बिना संगीत के रहते नहीं थे। तो आज संगीत जो है बहुत बड़ा एक, अगर आप एक यंत्र सीख ले रहे हैं, तबला बजाना, ढोलक बजाना, वो भी एक पूरी तरह से मुद्राएं हैं। हाँ, मुद्राएं हैं, आप बजा रहे हैं और सारा अग्नि तत्व आपका जागृत हो रहा है। और जब अग्नि तत्व जागृत हो रहा है, अंगूठे में आपके अग्नि तत्व है, है ना, और सारे पांचों तत्व आपके भूमि, आकाश और जल और वायु, ये सारी चीजें हैं। हृदय मुद्रा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है। हृदय मुद्रा देखिए, ये उंगली को लगा दिया आपने और ये दो उंगली को आपने टच कर लिया और ये हृदय बन गया और एक उंगली खुली है। अब इस उंगली में आप खाली 5 मिनट गहरी सांस ले लीजिए तो ये हृदय को, अगर आपका बीपी हाई है, तुरंत एकदम बिल्कुल कंट्रोल करेगा। इतनी ताकत है इस मुद्रा में। तो मुद्राओं का और आसनों का और फिर चैतन्य को अपने को जगाना, अनंत ऊर्जा अभी आपसे चर्चा हुई है, तो वो बहुत ही कारगर रहेगा और वास्तव में व्यक्ति जो भी जिस भी एज का है वो बिल्कुल फिट रहेगा। क्या बात है, तो बहुत महत्वपूर्ण बात की है। आगे हम कोई ऐसा सत्र करेंगे जिसमें डॉक्टर साहब को साथ में बुलाएंगे, आसनों की क्रिया भी करके बताएंगे और उन आसनों के क्रम में कैसे आपके शरीर के अंगों को वो प्रभावित करता है, कैसे उसे स्वस्थ रखता है, ये भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि आज आयुष्मान भव में डॉक्टर कृष्ण दत्त मिश्र जी के साथ में इतनी बात और आगे जो विशेषज्ञ हैं वो भी आपको बताएंगे, हृदय के ध्यान रखने के साथ में हृदय को स्वस्थ रखना और हृदय आपका वाकई किसी को देने लायक रहे, तब आप दिल दे सकें, ऐसी स्थिति में आप बने रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो दिल दिया है, प्यार किया है, आप बोल सकेंगे, लेकिन पहले आपको अपने दिल से प्यार करना होगा। चलते चलते एक संदेश और आपकी तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल, ये भारत के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश पूरे भारत में जनमानस को, अगर हम रोग मुक्त अभियान चलाना चाहते हैं तो आपके द्वारा ये वट वृक्ष बनेगा और ये कार्यक्रम जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा। क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं थोड़ा वो भी बताएंगे तो बहुत से लोग। हाँ, देखिए, हम रोग मुक्त अभियान, प्रधानमंत्री जी के रोग मुक्त अभियान को भारतीय आदर्श योग संस्थान हमारी जो है और खासकर मुख्य सचिव जी DS मिश्रा जी ने इसका लोकार्पण किया था और लोक भवन में, और अब जो है जाके वो पूरी तरह से छात्रों को हमने अभियान शुरू किया है। सबसे पहले टारगेट छात्रों को किया है और इंटर और हाई स्कूल के छात्रों को सूर्य नमस्कार की उपलब्धता के बारे में बता रहे हैं कि एक सूर्य नमस्कार तुम्हारे अंदर दिनचर्या में आ जाए तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्या बात है। तो
तो आइए सुबह जल्दी उठें, सूर्य को प्रणाम करें। और सूर्य को प्रणाम करना किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जीवन जीने वालों के लिए ज़रूरी है। और जब आप सूर्य को प्रणाम करते हैं तो 3-4 घटनाएं होती हैं। पहले तो आप जल्दी उठते हैं सूर्योदय के साथ जुड़ने के लिए। दूसरा क्या होता है, सुबह आपको ऑक्सीजन सर्वश्रेष्ठ मिलती है। तीसरा घटना ये होती है कि जब आप सूर्य को नमस्कार करते हैं तो सूर्य बहुत आशीष देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप 40 मिनट धूप में रह लिए सुबह की, तो आपके शरीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में बढ़ता रहता है। और आप जब सुबह निकलते हैं तो बहुत से स्वस्थ लोग आपको हंसते खेलते दिखते हैं, क्योंकि वो जागरूक लोग हैं। इससे अच्छे लोगों का संगम आपके जीवन में भी बदलाव का वाहक बनता है। तो दोस्तों, आयुष्मान भव, आपके ऊपर आशीष बना रहे। जो प्रकृति का है, आप स्वस्थ, निरोगी और निरंतर चलायमान रहें, ऐसी हमारी कामना है। तो पहले चरण में एक अंतराल लेते हैं, इसके बाद डॉक्टर साहब को विदा करते हैं और दूसरे एक विशेषज्ञ जिनको आपके साथ जोड़ते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे हृदय के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और वो सभी काम जो करनी है करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय